What the hell was in that first clip? Just thinking about it is giving me chills all over again. And was that girl see-through? Like I couldn't see her legs. Like I felt like I could just see right through her and there was just trees behind her. Someone let me know what's going on. हाँ दोस्तों, आपने probably guess कर लिया होगा कि आज का वीडियो ड्रॉनी है. Surprise surprise, not really. Hello दोस्तों, क्या हाल चाल है? क्या हो रहा है? मैं आपकी host हूँ एमन हसन and आप top 10 हिंदी videos देख रहे हैं. हमारा time आ गया है पाकिस्तानियों. Being a Pakistani myself, I'm ashamed that I don't know any urban legends whatsoever. Like I didn't even know we had any to begin with, but that was just me being dumb. Video shuru hone se pehle, what am I about to say? Subscribe to the channel, video ko like karo to at least appreciate me scaring myself just to make the content. But enough of that. This is the top 10 scary Pakistan urban legends. 10 पे है the HATHORA group. ये शायद आपको एक टेक्सटाइल कंपनी या कोई स्पाइसेस का खानदानी बिजनेस का नाम लग रहा होगा, मगर नहीं. ये एक कराची गैंग था जिसने 1985 में बहुत ज्यादा मर्डर्स किए थे. गैंग मेंबर्स ने मर्डर्स कराची के हर कोने में किए और उनके टारगेट सर पे सोने वाले भिखारी थे और वो कत्ल सारे हथौड़े से करते थे. 7 मर्डर्स के बाद पुलिस ने सोचा कि ये शायद इन सब के पीछे एक आदमी का हाथ होगा, मगर एक भिखारी हमला से बच गया था और उसने पुलिस में रिपोर्ट की थी कि उसको एक गैंग ने मारा था और सब ने काले मास्क पहने हुए थे और सफेद कपड़े. मुझे ये सब द पर्ज जैसे लग रहा है. उस मूवी में भी विक्टिम सारे गरीब थे. ये हमले थोड़ी देर के लिए रुक गए थे, मगर 1986 में एक रूमर फैला कि वो गैंग फिर से लोगों का कत्ल करना शुरू करेंगे उनके घरों के अंदर. आज तक ये केस सॉल्व नहीं हुआ. 9 पर है पिचल पेरी. पिचल पेरी का मतलब होता है बैक फुटेड एंड पिचल पेरी इज अ लेजेंड दैट्स प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ साउथ एशिया और पाकिस्तान में लोगों ने उसे पहाड़ों में देखा है, खैबर पख्तूनख्वा में. लोग कहते हैं कि वो 2 फॉर्म्स लेती है. पहला वाला फॉर्म एक खूबसूरत औरत का है जो आदमियों को टारगेट करती है. वो कोई भी रूप ले सकती है ताकि उसको कोई नहीं पहचाने, मगर उसके पैर हमेशा उल्टे होते हैं और ये है वो एक चीज जो वो नहीं बदल सकती. डेड गिव अवे. उसकी दूसरी फॉर्म थी एक 20 फुट का बड़ा सा क्रीचर जिसके लंबे गंदे नाखून थे, एक लंबा सा मुंह, खून वाले कपड़े, बड़े बड़े आंखें और बिखरे हुए बाल. सुनने में वो बहुत खतरनाक लगती है, मगर लोगों को पता नहीं है कि वो वाकई खतरनाक है या नहीं. Most people who've encountered her have lived to tell the tale, so it seems like she's sparing the people she meets, but I'm not too sure. कुछ बुजुर्गों ने कहा कि टूरिस्ट जो पहाड़ों में जाते थे वो कभी वापस नहीं आए थे और इसकी वजह थी पिचल पेरी. वो जो भी है मुझसे तो दूर रहो प्लीज. I cannot handle you right now. 8 पे है the CHADDA group. मुझे ये एक जोक लगता है. मैं इस नाम को कैसे सीरियसली ले सकती हूँ. 90s में इस ग्रुप ने लोगों के घर पे डाका डालना शुरू किया था ताकि वो उनके कीमती चीजें चुरा सके. उन्होंने ये सब कुछ बॉक्सेस में किया था, so that explains where the name comes from. क्राइम कमिट करना है तो स्टाइल में तो जरूर करना है ना. उन्होंने अपने ऊपर तेल लगाया हुआ था इस उम्मीद से कि पुलिस उनको ना पकड़ पाए. CHADDA ग्रुप किसी के ऊपर हमला नहीं करते थे. उनकी आंखें खाली वैल्यूएबल्स पे थी. तो असलियत में ये गैंग बस तेल से लादन नंगे चोर थे. 7 पर है द ब्राइड ऑफ KARSAZ रोड. लोग कहते हैं कि KARSAZ रोड पे एक आत्मा रहती है और ये आत्मा एक दुल्हन है जिसने लाल कपड़े पहने हुए हैं. कहानी है कि 70s में एक नया कपल शादी की रात इस सड़क पे गाड़ी चला रहे थे जब उनकी एक्सीडेंट हुई और वो दोनों मर गए. लोग कहते हैं कि वो रात के 11 बजे के बाद नजर आती है और वो बड़ी खूबसूरत भी है. So the road is haunted, but at least it's haunted by some eye candy. I guess that's the silver lining. अगर आप गाड़ी रोक के उसको देखने के लिए वो एक बहुत जॉनी चीज बन जाती है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. कहानी है कि वो अपने मियाँ के लिए इंतजार करी है for eternity. 6 पे है कराची का haunted Devil's Point. ये कराची का इलाका भूतों और काला जादू के लिए मशहूर है. Devil's Point जैसे नाम ये तो होना ही होना था. परिया और रेमोस तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हम, right? Exactly. लोगों ने यहाँ पर एक बहुत जॉनी से बुरे आदमी को काफी दफा देखा है जो समंदर में एक कुर्सी के ऊपर बैठ के काला जादू कर रहा होता है. मजे की बात है कि ये Devil's Point is also known to be the best makeout spot in Karachi. So दाल में कुछ definitely काला है.
I'm 100% sure. People are still going there, even though there's this man there, and I just don't get it. I don't get it. 5 पे we have the सरकटा आदमी of Karachi. बहुत लोगों ने उसको देखा है एक मतरूका कैसीनो के आसपास. अगर आप दूर से उसको देखें, वो आपका पीछा नहीं करता, लेकिन जब आप उसके नजदीक आते हैं, वो गुस्से में आपको भगाने की कोशिश करता है और आपके पीछे भागता है. ये सारी कहानियों से हमें अभी तक नहीं पता अगर ये आदमी असली इंसान है या वो भूत है या वो ज़ॉम्बी है. मुझे पता भी नहीं है ये क्या चीज है. Maybe he's a ghost of a gambler who died paying his dues. I mean, that's the only theory I can come up with. मुझे कोई आइडिया नहीं है. मुझे और जवाब चाहिए. People, give me the answers. 4 पर we have the HIV injectors. अब मैंने इस कहानी की बहुत वेरिएशन सुनी है दूसरे कंट्रीज में, मगर पाकिस्तान में 2 वेरिएशंस है. पहली कहानी ऐसे जाती है. 1998 में काफी सारे लोग फिल्म देखने सिनेमा जा रहे थे और जब वो कुर्सी में बैठे, उनको एड्स के इंजेक्शंस लगे. Obviously, cinemas are quite dark, and if you are checking your seat before sitting down, it's usually just to move popcorn out of the way and not look out for lethal injections. दूसरी कहानी में एक आदमी मोटर बाइक चलाते हुए लड़कियों के बाजुओं में इंजेक्ट करता था और जो लड़कियां स्लीवलेस शर्ट्स पहनती थी वो इसकी टारगेट्स बन गई. अब मुझे पता नहीं है कि कौन सी कहानी सच इन दोनों में है या कोई भी नहीं, मगर दोनों डिस्गस्टिंग है. कौन ऐसे करना चाहेगा? I mean, दिमाग के अंदर क्या हो रहा है कि आप बाहर जाके ये करना चाहते हैं? I don't even understand. I can't even comprehend. 3 पे है डेथ कॉल्स. 2007 में काफी रूमर सर्कुलेट हो रहे थे क्योंकि लोगों को अननोन नंबर से बहुत कॉलें आ रही थी और जिसने फोन उठाया उसके साथ 3 चीजें हो सकती थी. 1, दूसरी साइड से एक ऊंचा फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आता था और ये सिग्नल बंदे को ब्रेन हेमरेज देता था और वो वहां पर ही फोन पे मर जाता था. 2, लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती थी कॉल उठाने के बाद. या 3, men would become impotent. On the bright side, you have a 33% chance of dying and a 67% chance of living, so it's not that bad. लोगों ने एक दूसरे को मैसेज करना शुरू किया और नंबर्स एक्सचेंज किए इस उम्मीद से कि वो डेथ कॉल से बचे. कुछ देर के बाद लोगों को पता चला कि कितने लोग मरे इस कॉल से और आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसके बाद पूरा सत्यानाश हो गया था पाकिस्तान में. But luckily, a full-scale national and international priority investigation was conducted and the rumors all turned out to be false. 2 पे we have the Adam cores of Pindi and Islamabad. In 2014, 150 cannibals used to go and attack people that were in isolated or dark areas. लोग जिन्होंने उनको देखा हुआ था ने बोला कि वो बहुत लंबे आदमी थे जिनके पास बहुत बड़े दांत थे. लोग कहते थे कि अगर एक ने आपको काट लिया था तो आप भी आदमखोर बन जाते थे. इस खबर ने बहुत परेशानी क्रिएट की और माँ बाप ने अपने बच्चे स्कूल जाने से रोक दिए थे और बुजुर्गों ने बाहर जाना छोड़ दिया था क्योंकि वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते थे. एक पर है बलोचिस्तान की कोई चिल्तान पीक. ये चिल्तान रेंज की सबसे ऊंची पीक है और सुना है कि वो पीक हॉन्टेड है 40 मरे हुए बच्चों से. तो कहानी ऐसे जाती है. एक गरीब मियाँ बीवी बहुत कोशिश कर रहे थे बच्चे पैदा करने के लिए, मगर उनके नसीब में बच्चे नहीं लिखे हुए थे. एक दिन एक क्लेयर का बेटा उनका मदद करने के लिए तैयार था. वो हर रात दुआ करता था और उस कप की 40 बच्चे पैदा हुए थे. जैसे मैंने पहले बोला, वो माँ बाप बहुत गरीब थे तो उस बाप ने 39 बच्चे उस पीक पे छोड़ दिए थे, मगर उनकी माँ को उनके रोने की आवाजें आ रही थी तो वो पीक पे गई उनके आखिरी बच्चा लेके. When she found them all alive, she went down to tell her husband the good news, leaving the 40th child up there. मगर जब उन दोनों ने ऊपर पीक पे गया, सारे 40 बच्चे गायब थे. लोग कहते हैं कि आप हवा में उन बच्चों की रोने की आवाजें सुन सकते हैं. And that is the end of today's video, guys. It was so cool for me to learn stuff about Pakistan that I didn't know. और मुझे अच्छा लगा कि हमने एक दूसरा जगह साउथ एशिया में एक्सप्लोर किया. मुझे लगता है कि हम नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका को भी एक्सप्लोर करते हैं. आप लोग क्या सोचते हैं? आपने दूसरे कंट्रीज के बारे में जानना है? कमेंट्स में मुझे बताएं. और हमारे पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए आपने इस लिस्ट की लेजेंड्स सुनी है या नहीं? कोई और लेजेंड्स आप लोगों को पता है जो मैंने नहीं इंक्लूड की? Anyways, guys, मैं आपकी होस्ट हूँ एमन हसन and I'll see you next time. Bye!